क्षेत्र में पराली न जलाने को लेकर किसानों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पराली में आग लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। नरवाणे में 19 मामले पराली जलाने के सामने आए, जिसमें से 18 मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। इसी कड़ी में नरवाणे में कोई और मामला सामने न आए, नरवाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उपमंडल स्तरीय किसान जागरूकता कैंप का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम अनिल कुमार दूर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत की। इस कैंप में पटवारी, सरपंच, नंबरदारों, चौकीदारों व किसानों ने भाग लिया। एसडीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पराली जलाने से मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही जीव जंतुओं पर भी इसका असर होता है। इसी के साथ ही किसानों को पराली न जलाने को लेकर शपथ दिलाई गई। मैं पराली नहीं जलाऊंगा, न ही दूसरों को जलाने दूंगा, बल्कि इसको मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण बचाऊंगा। पराली प्रबंधन है, उसके लिए कृषि विभाग ने कैंप लगाया था, जिसमें हमने अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत विभाग, सरपंच साहिबान और जो किसान भाई हैं उन सबको आमंत्रित किया था, ताकि पराली प्रबंधन के बारे में हम उनको जागरूक कर सकें और जो है जो पराली जलाई जा रही है उसके जो इंसिडेंट है उनको और भी जो है अच्छी तरह हम काबू कर पाएँ लोगों के सहयोग से। पिछली बार से इस बार में जो है हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रही है। इस बार हम शुरू से जो गांव वाइज टीम बना के, जिसमें मेन कृषि विभाग की अगुवाई में हमने अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत और जो एनजीओ वगैरह हैं, पुलिस विभाग है और जो गांव के जो मेन जागरूक किसान हैं उन सबको मिला के गाँव वाइज टीम बनाई है, और उसका ताकि हम इसको पराली जलाने की जो घटनाएँ हैं उनको हम चेक कर पाएँ और जो पराली प्रबंधन के उपाय हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिसेमिनेट करें और ताकि वो उसको अपनाएं और पराली का जो प्रबंधन प्रॉपर तरीके से। तो उस एस्पेक्ट में मैं ये कहूँगा कि पिछली बार से इस बार सिचुएशन बेटर है, लोग भी हमें सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। तो अब तक हमारे जो कि एक मेजर एरिया है ये धान उगाने का, लेकिन अब तक 22 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 19 जो है मौके पे पाए गए और उसमें से हमने 18 पे जो है कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। हाँ, देखिए, इसमें सरकार वैसे तो काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है कि अगर इंडिविजुअल किसान है या चाहे पंचायत अपने लेवल पे भी है तो उनको 80% सब्सिडी मिलती है, बट फिर भी जितनी डिमांड है उतने संसाधन अभी इस एरिया में नहीं है अवेलेबल, क्योंकि एक बड़ा कम टाइम पीरियड है जिसमें सबको किसानों को ये सारे साधन चाहिए। बट इसके बावजूद भी हम जो पराली प्रबंधन है उसका इन सितु और एक्स सितु 2 तरह के उपाय होते हैं। उसमें हमारे पास अलग अलग डिफरेंट मशीनें हैं, तो उसमें जो एक्स सितु है, बेलर है, उनको भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके अलावा जो एपी सीडर, सुपर सीडर, जो इन सितु हम इसका उपाय कर पाएँ, जो किसान की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इन सारे संसाधनों को एफिशिएंटली और जुडिशियसली डिप्लॉय करके और इसको प्रबंधन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज का कैंप में हमने गांव की सरकार को कह लीजिए, सभी सरपंच को, पंच को, नंबरदार को, पटवारी को, जो एक टीम वर्क फील्ड में कर रही है पराली के प्रबंधन को लेकर के, उनको बुलाया था और हमने उनको डिटेल में पूरा संदेश दिया है कि पराली में अगर हम इसी तरह से आग लगाते रहेंगे तो जो भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे और जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और इससे आग लगाने से ना भूमि का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हमने बिल्कुल इसके ऊपर गौर से काम करना है और पराली में बिल्कुल भी आग नहीं लगानी है। और इसके लिए जैसा आप देख ही रहे हो, आपका चैनल बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ इस बात के लिए। स्कूल लेवल पर भी हम बच्चों के बीच में जाकर के इसके नुकसान के बारे में अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो साल 2023 मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हमारा फोकस है कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो शुभ संदेश है, केवल गेहूँ चावल के ऊपर जोर ना होकर के दलहनी फसलें भी किसान उगाए और मोटे अनाज का प्रयोग करें।
और किसानों ने भी, जैसा आपने देखा, सरपंच साहिबान उन्होंने भी अपनी साइड से पूरा आश्वासन भी दिया है कि हम आगे किसी भी गांव में अपना पूरे दम के साथ रोकेंगे और पराली को नहीं जलाने देंगे और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे और कृषि विभाग के साथ पूरा तालमेल रखते हुए हम पूरा सहयोग करेंगे। अभी तक लगभग 28-30 पूरा उच्चारण नरवाना सब डिवीजन में आए हैं और उनको फाइन हमने कलेक्ट कर लिया है और अब काफ़ी किसान इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कम घटनाएं होंगी। और इसके साथ साथ जैसा आपको पता है, पूरे नरवाना सब डिवीज़न में कोई भी गांव हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर ये इसकी अवेयरनेस के लिए कैंप ना लगाए हों। तो गांव-गांव में जाकर अब भी हमारी पब्लिसिटी वैन भी काम कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी, अधिकारी, जितना स्टाफ है पूरा फील्ड में है और पूरा अवेयर हम किसानों को कर रहे हैं कि आप पराली में आग न लगाएं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये दो तरह का प्रबंधन है, एक तो इन सिटू और एक एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या है? पराली का प्रबंध खेत में ही करना, अपनी मिट्टी में उसके जो भी अवशेष है उसको मिट्टी में मिला देना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जो लाभदायक उसके अंदर जीवाणु है वो भी बचे रह जाते हैं। और एक है एक्स सिटू। एक्स सिटू मीन्स मतलब जो आपकी खेत में पराली है उसको बाहर जैसे गांठे बना करके, तो बेलर अभी आ रहे हैं और प्रशासन काफ़ी जोर दे रहा है कि बेलर आए, गांठे बनाएं और गांठे बनवा करके किसान उनको बाहर ले जाए। इसके लिए सरकार प्रोत्साहित भी किसानों को कर रही है और प्रोत्साहन के रूप में किसान को प्रति एकड़ 1000 रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो भी किसान इन सिटू और एक्स सिटू का प्रबंध करेगा उसको 1000 रुपये की राशि प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। सरकार ने काफ़ी मशीनें दी हैं। इसमें अगर सोसाइटी बना करके कोई किसान लेता है तो उसको सरकार 80% का अनुदान दे रही है और अगर कोई इंडिविजुअल लेता है, अपने स्तर पर लेता है, उसको 40 से 60% तक का अनुदान हरियाणा सरकार दे रही है। कृषि यंत्र ऐप है, उसके ऊपर भी किसान, क्योंकि एक NGO है वो काम कर रहा है और हम भी उसके ऊपर किसान रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उसके हिसाब किताब से ही उसकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे 2 दिन के बाद कहता है तो वो बिल्डर वालों को हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि वो किसान के पास पहुंचे और उसका यूज़ करे, ताकि किसानों की भी समस्या है, क्योंकि अभी सीज़न है जो सरसों का तो आ चुका है, आगे नवंबर का महीना फिर गेहूँ की बिजाई करनी है, तो वो कृषि यंत्र साथी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो भी किसानों के लिए है। कि कोई बात नहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो गांव लेवल पर जो है सरपंच के पास है या पंचायत के पास है तो वो वहीं से अनुरोध करके गांव में तालमेल करके और अपनी मशीनें ले सकता है।